न करते। जीवन के सूखे बड़े भय पत्तों से कुआं न भरते। हे उद्धव, जीवन के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। और एक बात और सुन, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बनाएगा। उत्तर दिया है चंद्रा ने, उद्धव पागल बन रहे हो तुम जो कागज का टुकड़ा लेके चले आए तसल्ली धारण कराने। अरे ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा उद्धव। अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा। तो उद्धव कहने लगे बहनाओ तुम तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, हमें तो भगवान ने भेजा है, जरूर आएंगे श्याम सुंदर। वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते हैं, अकेले में बैठ जाते तो बड़े उदास हो जाते। तो राधा आगे बड़ी, उद्धव बोले इसी बात की तो चिंता है कि हमारी याद करते। ए उद्धव, जब श्याम सुंदर हम लोगों को छोड़ के गए थे वृंदावन से, तो जाते समय सिर्फ एक बात कही थी कि परसों आएंगे। और परसों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा, और हमने सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे उद्धव। और वो राधा बोली है कि मैंने कछु न कही, वो एक बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई आई तो कछु न कही। वो दिन आज हमें बड़ा अच्छी तरह से याद आ रहा है। थोड़ी सी माँ खने के पीछे घूमे द्वारे द्वारे, थोड़ी सी माँ खने के पीछे घूमे द्वारे द्वारे। कौन सी भूल बनी निरमोई, कुछ नहीं कहा मैंने भगवान से, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे। जवाब मिला कि परसों आऊंगा। लेकिन कौन सी भूल बनी है उद्धव, जो श्याम सुंदर हम लोगों को धोखा दे करके चले गए। तो कहने लगे उद्धव माफ करना राधा, जिन्हें तुम आज तक साधारण बालक समझती नहीं हो, वो बालक नहीं बल्कि भगवान। और ये है तुम्हारी किस्मत, जो तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे पीछे भागे, मां कर के पीछे नाच नाचे। वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। तो राधा ने जब ये सुना है कि इंसान नहीं भगवान,
तो राधा उद्धव से एक बात और बोल बैठी, उद्धव चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन हमने कन्हैया को हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा उत्तर देती है उद्धव कि उद्धव संसार के कुछ और हम एक धारणा धारे हैं। हमको तो प्रियतम प्यारे चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है और उनकी पूजा की उद्धव। चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान, लेकिन मैंने उन्हें अपना पति माना है और हमेशा से उनकी पूजा की है। आना और न आना अब इच्छा है उनकी, लेकिन हम उन्हें हमेशा ऐसे ही पूजते रहेंगे, हमेशा दिल में भगवान को बसाई रहेंगे। ये शब्द कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव ने राधा से क्षमा मांगी, माफ करना राधा, आज हमारे समझ में आया अगर वो भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा लगाव है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हमेशा हुआ करते। राधा श्याम सुंदर जरूर आएंगे। तो लड़कियां राधा और सब गोपियां आगे बढ़ी और उद्धव से एक बात और बोली, उद्धव तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। नाना बात उद्धव से सवाल पे सवाल कर रही। उद्धव
चलो नहीं आए लेकिन आप चले जाओ, कन्हैया को एक बार ये जरूर बताना तुम्हारे बिना वृंदावन अधूरा है। अब गोपियों को समझा करके जिस समय चले उद्धव वापस लौट के श्रोताओं, तो गोपियां सब उदास होके खड़ी हो गई। तो उद्धव पूछने लगे अब उदास काय को, अब तो भेजेंगे भगवान को तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी, बात तो इस बात की है, अभी तक तो हम लोग इस आस में जिंदा थे कि श्याम सुंदर आए, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेजा तो थोड़ी मन में इच्छा थी, वो थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन अब तुम भी आए हो, तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़की अपने मन की बात उद्धव से कहते उद्धव तुम तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोलिए वो गोपियां के तारे गिन गिन के, बोली के तारे गिन गिन के और उधर रात कटनी
को उद्धव समझा रहे बहनाओ, तसल्ली धारण करो, अब हम जा रहे हैं और भगवान के तुम्हारे बारे में जरूर समझाएंगे और उन्हें तुम्हारे पास अवश्य भेजेंगे। इधर जब भगवान से जाके मिले उद्धव तो भगवान भी बड़े व्याकुल हुए। नाना भांत मां यशोदा की याद करके भगवान व्याकुल हो रहे। श्रोता बंधुओं, सुखदेव ने समझाया, सुनो महाराज परीक्षित, जब ये भैया बलराम घनश्याम मथुरा को छोड़ करके जब द्वारिका में निवास कर गए, फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ है वहां। अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी भई। बताया गया इन रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए हैं, तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से विवाह हुआ। कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ। अब देखिए श्याम सुंदर की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह। ये 50 किलो चीनी और 50 किलो आटा, 1 टीन डालडा और 25 किलो दूध और 101 रुपया भंडारे में दान किए हैं। ये शैलेश यादव सनो पुत्तू सिंह जो बड़वारी खुर्द के रहने वाले हैं, और 500 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान वीरपाल सिंह यादव जी, जो ये गांव नगला हंसी के रहने वाले हैं। और वीरपाल सिंह जी की तरफ से 500 रुपया हमारी करीब आए हैं। कामना करते हैं भगवान दौलत से भंडार भरता रहे और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। आओ देखे कन्हैया के पहले विवाह के बारे में, किस तरह से भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण का पहला विवाह हुआ। एक ब्याह नाय बहु निरे भय। पहले ये कोई नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। पहला विवाह बताया, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्मक। और इन्हीं महाराज भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का पैदा हुए। और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो भीष्मक बड़े मगन हुए, मन में विचार किया, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो लड़का थे घर में, लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो एक दिन देवर्षि नारद भीष्मक के घर पे गए, तो नारद का भीष्मक ने बहुत सम्मान किया। आ बाबा बैठो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, अब आप आ ही गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जा। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका नाम क्या रखोगे, और एक बात हमें जाते जाते ये जरूर बताते जाना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले, बोला अभी बता रहा हूं। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेकर के और भीष्मक के चेहरा की तरफ मुस्कुरा करके बोले, महाराज सुनो, तुम्हारी तो किस्मत ही बनी गई। हाँ सोधी बाजी नगनौरे के नाम धरी।
और नारद समझाने लगे महाराज भीष्मक ने जब ये पूछा तो नारद जवाब देते महाराज सुनो तुम्हारी बेटी का भविष्य बहुत सुंदर है। एक बार एक थोड़ी कठिनाई आएगी लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी बेटी का नाम तो हमने रख दिया रुक्मिणी। और रही बात विवाह शादी की तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारी बेटी की शादी श्याम सुंदर से होगी। तुम्हारे दामाद बनेंगे खुद द्वारकाधीश। जो भीष्मक ने ये नारद के शब्द सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गद्दी से उछल पड़े बाबा क्या कहा मेरे घर में कन्हैया आएंगे शादी करने। अगर कन्हैया के पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। और मेरा आंगन ही क्या पवित्र हो जाएगा नारद मेरा तो खानदान ही पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया हमारे घर में आए विवाह करने बड़े मगन हुए बाप खुश हुए। अरे खुश नकदी छाई गई तन में महाराज अगर मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होता है तो मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी। अब नारद तो चले गए हैं लड़की का भविष्य बता के भीष्मक के घर से। अब वो रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी समझदार होने लगी। एक दिन रुक्मिणी के द्वार से एक महात्मा जी निकलते हुए गए और धीरे धीरे कुछ गाते हुए गए। बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने ये शब्द सुने हैं तो रुक्मिणी अपने मन में एक दूसरी बात सोच बैठी श्याम आ गए तो अब तो हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो श्याम सुंदर से ही करेंगे। अगर उनसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब तो कन्हैया का नाम सुनकर के रुक्मिणी कन्हैया के नाम पे दीवानी बनी गई। अगर कहीं चर्चा होती है सहेलियों में कोई बात छिड़ती है तो कन्हैया के अलावा उसकी जुबान पे कोई बात ही नहीं आती है। अब तो कन्हैया के नाम पे दीवानी हो गई। वो ऐसा ही नहीं तो सोचने लगी और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
के नाम पे दीवानी बन गई रुक्मिणी। सोते जगते चलते फिरते कन्हैया का नाम लेती है, ऐसा ही नहीं। चर्चा छिड़ जावे मोहन के गीत सुना। मन में ये फैसला कर लिया रुक्मिणी ने, अगर विवाह करेंगे तो हम द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, अगर उनसे ये शादी न होती है तो हम पूरी जिंदगी में शादी करेंगे नहीं। ये मन में विचार किया। अब धीरे धीरे एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी की तरफ देखा, तो मां अपनी बेटी को जवान अवस्था में निहार करके अपने मन में एक बात सोचती है कि अब तो हमारी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। और ये माता पिता का अधिकार भी बनता है, जब लड़की घर में समझदार हो जाए, जवान हो जाए, तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जवान कुंवारी लड़की घर में घूमे तो ये माता पिता को एक पाप लगता है, अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो या न करो, घर के सारे काम छोड़ दो, अगर लड़की जवान है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादा उम्र की लड़की घर में अगर हो जाए तो ये मां बाप को नहीं खलती है, लेकिन समाज को बहुत खलती है। मां बाप तो अपनी बेटी की जिंदगी काट देंगे, पूरा जीवन काट देंगे, लेकिन ये समाज ऐसा है, ये